हॉन्टेड कॉलेज। हम सभी के फोन्स में बहुत से ऐप्स होते हैं। कैब बुकिंग से लेके ग्रोसरी डिलीवरी, डायरेक्शंस, एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि बैंकिंग के लिए भी हम ऐप्स यूज करते हैं। हमारे सिर्फ एक टैप पर सब कुछ हो जाता है। पर अगर ये ऐप्स ही हमारे दुश्मन बन जाए तो? रिसेंटली मैंने Amazon MX पर उनकी नई सीरीज देखी, नॉक नॉक कौन है। वो शो एक ऐसी ही डेडली ऐप के बारे में है और हमारी आज की ये वीडियो उसी ऐप से इंस्पायर्ड है। तो ये कहानी है कबीर की। 19 साल का कबीर कोटा से दिल्ली आया था सेंट माइकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने, और इस कॉलेज का रूल था कि सारे स्टूडेंट्स को कैंपस के हॉस्टल में रहना होगा। कबीर अपने एडमिशन को लेकर बहुत खुश था। इनफैक्ट वो अपने घर से कॉलेज जाने वाला पहला लड़का था, और जिस चीज का वो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था वो थी फ्रेशर्स नाइट। सब इस रात के लिए बहुत एक्साइटेड थे और ट्रेडिशन के हिसाब से सबको अपने साथ एक डांस पार्टनर लेके आना था। कबीर की इससे पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी और उसने आज तक किसी भी लड़की को डेट के लिए नहीं पूछा था, लेकिन फ्रेशर्स नाइट के लिए उसके दिल में कोई थी, रागिनी। रागिनी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी, जिसे कॉलेज के पहले दिन देखते ही कबीर को उससे प्यार हो गया था। कबीर ने हिम्मत करके रागिनी को फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछा और रागिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ भी कह दिया। रागिनी ने कबीर से उसे शाम को पिक करने को कहा। यह सुनकर कबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो शाम को टाइम से पहले ही रागिनी के हॉस्टल के बाहर पहुंच गया। उसे वहां रागिनी मिली तो सही, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उनका कॉलेज सीनियर विराज और उसके कुछ दोस्त भी थे। कबीर के आते ही विराज उसको कॉलर से पकड़कर मारने लगा और बस यही कहता रहा कि फर्स्ट ईयर होके उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने विराज की गर्लफ्रेंड रागिनी को फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछ लिया। उस दिन विराज और उसके दोस्तों ने उस मासूम से कबीर को बहुत मारा। जैसे जैसे वक्त बीता, विराज और उसके दोस्तों ने कबीर का जीना हराम कर दिया। वो उसे जहां देखते वहीं तंग करने लगते और पूरी पूरी रात उसके हॉस्टल रूम के बाहर शोर मचाते, उसे मेंटली टॉर्चर करते। एक रात कबीर सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कबीर जब करवट बदलते बदलते थक गया तो उसने अपना फोन स्विच ऑन किया। कहीं पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। कबीर फोन बंद करने ही वाला था जब उसे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर एक अजीब सा ऐप दिखा, नॉक नॉक। कबीर को लगा कि गलती से किसी लिंक पर क्लिक करने की वजह से ये ऐप उसके फोन में इंस्टॉल हो गया होगा, पर यह ऐप था कौन सा जिसके बारे में उसने सुना ही नहीं था। ऐप खोलते ही उसे एक मैसेज आया, वेलकम टू नॉक नॉक, एन ऐप दैट सॉल्व्स एवरीथिंग। नीचे एक ही बटन था, कंटिन्यू। थोड़ा हिचकिचाते हुए कबीर ने उस पर टैप किया। अगला मैसेज आया, मेक अ डेथ विश। कबीर मुस्कुरा दिया। आखिर ये ऐप क्या ही कर लेगा, ये सोचते हुए कबीर ने विराज का नाम वहां पर टाइप कर दिया। एक सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लिंक होने लगी, फिर वो ऐप खुद बंद हो गया। कबीर को ये बात बहुत अजीब लगी और उसने फिर से उस ऐप को खोलने की कोशिश की, पर अब वो ऐप उसके फोन से गायब हो चुका था। ऐप स्टोर पर भी नॉक नॉक नाम का कोई ऐप उसे नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके फोन में वायरस आ गया है, इसलिए उसने फोन को फॉर्मेट किया और फोन साइड में रखकर वो फिर से गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह कबीर की आंख उसके फोन की नोटिफिकेशन से खुली। उसने अपना फोन चेक किया तो सबसे पहले उसका ध्यान टाइम पर गया। वो क्लास के लिए बहुत लेट हो गया था। इसी चक्कर में वो नोटिफिकेशन के बारे में सब भूलकर फटाफट तैयार हुआ और अपने रूम से क्लास के लिए भागा। कॉरिडोर से गुजरता हुआ वो नीचे जा रहा था। तभी उसने देखा कि रूम नंबर 21, विराज का रूम, पुलिस टेप से सील हो चुका था। आसपास पुलिस वाले, हॉस्टल वार्डन और कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे। कबीर ने पास खड़े एक सीनियर से पूछा कि वहां क्या चल रहा है, पर जो जवाब उसे मिला उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। विराज का किसी ने गला काटकर मर्डर कर दिया था। वो कट इतना गहरा था कि विराज का सर उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। पर हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस आई तब विराज का कमरा अंदर से लॉक्ड था। ना किसी ने कोई आवाज सुनी थी और ना ही कहीं पर कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान थे। कबीर के दिमाग में पिछली रात वाला इंसिडेंट आया। उसने तुरंत फोन खोला और देखा कि वो ऐप उसके फोन में फिर से आ गया था और उसे जो नोटिफिकेशन सुबह आया था उसमें लिखा था नॉक नॉक प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये पढ़ के उसके हाथ से फोन गिर गया। पर ऐसा कैसे हो सकता था? कबीर ने फटाफट अपना फोन उठाया ताकि वो ऐप अनइंस्टॉल कर सके, पर कबीर उस ऐप को डिलीट ही नहीं कर पा रहा था। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्या विराज की मौत का कारण वो खुद था? इसी कश्मकश में फंसा कबीर उसी दिन क्लासेस के बाद वापस अपने रूम में चला गया। दोपहर हो चुकी थी, सब बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे और पूरा हॉस्टल खाली था। कबीर अकेला डरा सहमा अपने रूम में बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कबीर उठकर देखने गया तो दरवाजे पर कोई नहीं था। अब कबीर थोड़ा घबराने लगा था। उसने फिर से उस ऐप को अपने फोन से हटाने की कोशिश की, पर वो ऐप डिलीट ही नहीं हो रही थी। डर कर कबीर ने अपना फोन ही बंद कर दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसके फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, पुश रागिनी फ्रॉम द स्टेयर्स, मतलब रागिनी को सीढ़ियों से नीचे गिरा दो। ये पढ़कर कबीर बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया, पर उसके बावजूद उसके फोन पर नोटिफिकेशंस आते ही रहे। तंग आकर कबीर ने फिर से फोन उठाया तो इस बार उस ऐप पर एक वॉइस मैसेज था,
कबीर ने घबराते हुए उस मैसेज को खोला और वो मैसेज सुनकर उसका दिल दहल गया। अगर तुम नहीं करोगे तो। इससे पहले कबीर कुछ कर पाता, उस ऐप पर कुछ और ऑप्शंस आए, पुश रागिनी और कट कश्वी। कबीर के हाथ पांव जम गए। कश्वी तो उसकी छोटी बहन का नाम था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्म सांसें कबीर को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। कबीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़कर देख सके, और तभी उसके कान में वही वॉइस नोट वाली आवाज आई, किसी को तो चूज करना पड़ेगा। अब कबीर समझ गया था कि अगर वो रागिनी वाला ऑप्शन चूज नहीं करेगा तो उसकी बहन कश्वी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कबीर के हाथ कांपने लगे, पर हिम्मत जुटाकर उसने 1 सेकंड के लिए फोन से नजरें उठाईं और सामने लगे शीशे में झांका। और जो उसने देखा उसे देखकर कबीर सुन पड़ गया था। उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। कबीर की डर के मारे जान निकली जा रही थी। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए रागिनी का नाम चूज किया, और चूज करते ही वो ऐप और वो साया वहां से गायब हो गए। अगली सुबह रागिनी मिस्टीरियसली कॉलेज के मेन स्टेयर्स से गिर गई और उसका पैर टूट गया। कबीर को ये समझ आने लगा था कि अब वो बुरी तरह उस ऐप के चक्कर में फंस चुका है। वो ऐप अब उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सब से बाहर निकले। कबीर ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और पागलों की तरह कांपते हुए रोने लगा। और तभी उसके फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, पर इस बार कबीर ने अपने फोन को खोलने के बजाय उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उस दिन के बाद अगर उसे किसी से भी बात करनी होती तो वो हॉस्टल का लैंडलाइन यूज करता। अगले कुछ दिन कबीर के लिए बहुत शांत गुजरे, लेकिन फिर एक दिन अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद कबीर ने अपने घर पर बात करने के लिए लैंडलाइन से फोन मिलाया। लेकिन सामने से जो आवाज आई वो कबीर की माँ की नहीं, बल्कि वही आवाज थी जो उसने वॉइस मैसेजेस में सुनी थी। तुम्हें क्या लगा सब खत्म हो गया? फोन वहीं छोड़कर कबीर वहां से भागा, पर अब उसे लगने लगा था कि शायद वो इस चीज से कभी निकल नहीं पाएगा। उसने अपने कमरे में बैठकर ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। तभी फिर से उसे अपने फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने अपनी डेस्क के आसपास देखा और लास्ट में उसके डेस्क के एक ड्रॉअर में उसे अपना पुराना फोन सही सलामत पड़ा मिला। वही फोन जो उसने कुछ दिनों पहले पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अब उसने मान लिया था कि वो ये सब कुछ खत्म करके रखेगा। इस बार नॉक नॉक ऐप पर लिखा था, कट द ब्रेक्स ऑफ प्रिंसिपल्स कार, यानी प्रिंसिपल की गाड़ी के ब्रेक्स काट दो। कबीर से सहा नहीं गया और गुस्से में वापस टाइप किया, व्हाट इफ आई डोंट, व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। तभी उसके फोन पर 4 नाम आए थे और वो सारे नाम उसके परिवार वालों के थे। उसके ठीक नीचे लिखा था, किल 1। कबीर इस चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसमें और उलझता जा रहा था। उसे अपने कमरे में जगह जगह वही काला साया नजर आ रहा था और उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, किल 1, किल 1, किल 1। कबीर के लिए अब सब हदें पार हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, कबीर, किल कबीर, खत्म कर दो इस सारी प्रॉब्लम को। अगली सुबह कबीर अपने हॉस्टल में मरा हुआ पाया गया। उसके रूम से कोई सबूत नहीं मिला, बस एक डायरी मिली जिसके सभी पन्ने पूरी तरह से फटे हुए थे। दोस्तों, अगर कभी आपके फोन में कोई ऐसा ऐप आ जाए तो क्या आप उसे यूज करेंगे? एक ऐसी ही थ्रिलिंग कहानी लेकर आया है Amazon MX प्लेयर अपनी नई सीरीज के साथ, नॉक नॉक कौन है, जिसमें एक लड़की तान्या की पूरी जिंदगी बदल जाती है जब वो एक ऐप नॉक नॉक को यूज करती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नॉक नॉक कौन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। स्ट्रीमिंग नाउ ऑन Amazon MX प्लेयर, बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से जाओ और चेकआउट करो नॉक नॉक कौन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।